सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, एक्सपायरी का दिन और मार्केट ने निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है और नीचे से आप 24,738 का निफ्टी ने आज लो लगाया, वहां से सुधर कर करीब करीब 24,833 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी देखें आज हाई से थोड़ा फिसला है और अभी 72 अंकों की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी में आज फिर से दबाव देखने को मिल रहा है। हमें पिछले कुछ दिनों में रौनक देखने को मिली थी, कल भी मुनाफा वसूली आईटी में, आज भी स्पेस गिरकर कारोबार करता हुआ। पीएसयू बैंक में अगेन आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऑटो एक ऐसा स्पेस जो कल भी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही थी और आज भी चढ़कर ही कारोबार कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट का इंडिकेशन दे रहे हैं। देखिए, मिड कैप में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप भी 0.25% टूट कर रहा है कारोबार। तो ब्रेथ में थोड़ी रसाकसी का माहौल आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट का रुझान गिरने वाले शोर की तरफ है। तो फिलहाल ये स्थिति मार्केट की, लेकिन सवाल ये कि आगे यहाँ से करना क्या चाहिए आपको, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या हिदायत। साथ ही आपके सवाल को भी एड्रेस करेंगे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी। सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो में। Very good morning, Shreya, and wish you many happy returns of the day. Stay बहुत blessed. शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। अब पहले तो ये बताइए कि मार्केट जिस तरीके से एक्सपायरी वाले दिन एक्सपेक्टेड होता है, ऐसे मूव्स निचले स्तरों से तो रिकवरी दिखाई है निफ्टी ने, कितनी टिकाऊ लग रही है, क्या करना चाहिए ऐसे मूड मॉल में भी ट्रेडर्स को? श्रेया जी, देखिए, आप तो भली भांति जानती है बाजार का माहौल क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है। और इसके सामने अगर आप बाजार को रखें तो मुझे लगता है हम लोग बाजार को ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सामने देखिए जो वॉर सिचुएशन है, अगर उसको सामने रखे तो मुझे लगता है निफ्टी तो कब का करेक्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बुल्स ने अपनी बाजी रखी है, वो मुझे लगता है कि ये सच में एक कमेंडेबल है। रही बात निफ्टी लेवल्स की, तो देखिए निफ्टी का जो सपोर्ट है मुझे लगता है 24,700 का इंपॉर्टेंट है। अगर 24,700 टूटा तो 24,500 और सामने 24,900 का रेजिस्टेंस रहेगा। तो आप अगर निफ्टी को देखे या इवन बैंक निफ्टी को देखे तो आई थिंक ये रेंज बाउंड रहेगा। तो उससे अच्छा अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा साइडलाइन रखें, वो वोलेटिलिटी चौपीनेस रहेगी तो इंडेक्स को थोड़ा साइडलाइन रखें और स्टॉक्स पे फोकस करें जहां पे हमारे हमें समझ पड़ता है। जैसे कि हमने सुबह आयशर मोटर की बात की थी, कोटक महिंद्रा की बात की थी, या इवन ग्रासिम की बात की थी। जहां स्टॉक्स में आपको समझ पड़ता है, जहां पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वहां पे आप छोटा मोटा पोजीशन लगा के काम कर सकते हैं। तो बहुत एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा लाइट रह के काम करें और टेक्निकल को फॉलो करें। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। बिल्कुल, इंडाइसिस से थोड़ा भी बच के रहने की सलाह और स्टॉक स्पेसिफिक मूव मार्केट दे रहा है तो वो रास्ता अपनाएं। चलिए, मार्केट की स्ट्रैटेजी पे बात हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल पूछिए। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे, कंचन को, सीएनबीसी आवाज़ को टैग करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ आज कहाँ से जुड़ रहे हैं और कौन जुड़ रहे हैं। अग्रय लाहा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से। अग्रय जी, नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं आपका? हाँ जी, और वो लहा। ओ, और गुलाहा, बहुत स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत अच्छा नाम है, इसका मतलब क्या होता है सर इस नाम का? ये जो पूजा का जो डाली होता है ना, हम्म। मतलब भगवान का पास जो हम लोग पूजा चढ़ाते हैं, हाँ। उसी को बोलता है। और वो अर्घ, ओके, बहुत बहुत प्यारा नाम है सर आपका। सवाल? मैडम, मेरा पास कोचिन सीपीआर है, हम्म। तो 150 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 2347। ठीक है। तो मैं लॉन्ग इसको टर्म के होल्ड लिहाज से करूं रख रहे या? हैं? हाँ मैडम। लॉन्ग टर्म के नजरिए से रखा है आपने अर्घ्य जी, या फिर शॉर्ट टर्म हाँ का हाँ, नजरिया है? अगले 6 महीने तक। अगले 6 महीने तक, ठीक है। तो 2364 के आपकी खरीद 2156 पे कर रहा है कारोबार। लॉस में है हम, 206 रुपये प्रति शेयर का लॉस तो झेल रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स ने फिर से एक रैली दिखाने की कोशिश की है। 6 महीने में स्टॉक 40% का रिटर्न दिया है इसने, लेकिन आप लॉस में है। 2900 तक गया था ये राजेश जी, अब करेक्ट होकर फिर से 2156 पर कारोबार कर रहे हैं। इनका भाव कब तक आएगा वापस? 6 महीने में आता हुआ दिख रहा है क्या? क्या करना चाहिए इनको? आना चाहिए श्रेया जी। मैं फिजिकली यहाँ पे जो देख रहा हूँ, वीकली चार्ट देख रहा हूँ, और वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट हुआ है करीबन 1900 1950 का वो रेंज था।
और जैसे ही 1950 का रैंप टूटा, उसके बाद हमने एक रैली देखी और ये फिर से कूल ऑफ मोड में चला गया। अगर मैं सही ठहरूँ तो मुझे लगता है 1900 के ऊपर आपका बायस पॉजिटिव रखिए, 1850 का एक स्टॉप लॉस होगा और जो सामने दिख रहा है वो रहेगा 2560 का पहला रेजिस्टेंस। अगर वो निकल जाए तो फिर पूरे-पूरे चांसेस है कि ये ऑल टाइम हाई की तरफ भागेगा जो करीबन-करीबन 2850 से 2900 का है। तो कहीं न कहीं लगता है कि काउंटर ठीक है, एंट्री एग्ज़िट थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है, काउंटर बड़ा है, बट फॉर मी इट्स अ होल्ड। है होल्ड करने की सलाह है, आपके भाव को भी ब्रीच कर सकता है और पूरे स्पेस में हमने अच्छी खासी रैली देखी है डिफेंस में। और अभी भी जिस तरीके से न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, ऑर्डर्स दिखने को मिल रहा है, सरकार जिस तरीके से इस पूरे स्पेस को लेकर अग्रसर है, काम करती हुई नजर आ रही है, तो ये तो फोकस में रहेगा ही। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। अमित पहाड़ी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ खड़गपुर से। अमित जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल पूछिए। मेरे पास L&T फाइनेंस का 1100 शेयर है एट द रेट 188। ठीक है, लॉन्ग टर्म तो नजरिया, ये शॉर्ट टर्म? हाँ हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म। 1 साल मान लूँ फिर? हाँ, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। ठीक है, 1 साल 1.5 साल 2 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं इसको। 1 महीने में ठीक रिटर्न इसने दिया, करीब 7% का। 6 महीने में 32% का रिटर्न दिया L&T फाइनेंस। आज थोड़ा दबाव में देखने को मिल रहा है, 197 से करेक्ट होके 187 पर है। कारोबार फ्लैट है अभी इनके पोर्टफोलियो में। अमित जी के, राजेश जी क्या करना चाहिए इनको? होल्ड ही रहेगा ये काउंटर? देखिए श्रेया जी, हमने देखा एल-एन-टी फाइनेंस 200 के आस-पास आते ही अटक जाता है। तो अगर उनके पास पोजीशन है तो एक तो उनको 200 का लेवल वॉच करना पड़ेगा। अगर अगर वो ठीक समझे तो एक बार के लिए 200 के आसपास एग्जिट ले ले, क्योंकि एल-एन-टी फाइनेंस का जो एंट्री है वो है करीबन 175-170 का, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है। क्योंकि उन्होंने लेवल थोड़ा ऊपर लिया लिया लेवल पे लिया है, इसलिए मैंने कहा 200 के आसपास अगर नहीं चलता, 200 पे अटकता है तो एक बार के लिए एग्जिट करिए। एंट्री करना है तो फिर 175-170 इस लेवल के लिए वेट करेगा। एंट्री करना है तो फिलहाल ये लेवल्स की वेट करें। और 200 का एक लेवल इंपॉर्टेंट जो आपको वॉच करना है, वहीं पे एक काउंटर वहीं से घूमता है तो वो ब्रीच करता है तो फिर एक रैली की उम्मीद की जा सकती है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखिए, निजी 5 इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ IRDAI ने जांच शुरू कर दी है और महंगे हेल्थ प्रीमियम क्लेम रिजेक्शन मामले को लेकर IRDA सख्त है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। बताइए आलोक जी, क्या खबरें आ रही हैं? आलोक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे लग रहा है उन तक बिल्कुल। मेरी देखिए, जो हाँ। टॉप 5 निजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इन ये काफी समय पहले से ही IRDA जो रेगुलेटर है उसके रडार पर थी। और इन सभी पर जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि IRDA ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल इन पे आरोप ये है कि इन लोगों ने पूरे देश में यूनिफॉर्म तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो बढ़ाया था। वो एक तरह से कार्टेलाइजेशन था। और दूसरी तरफ जो क्लेम रिजेक्शन का रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ये दोनों करीब 30% के आस-पास है। लिहाज़ा सरकार इस रवैये से, इंश्योरेंस कंपनियाँ जो ख़ास तौर से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, उनके रवैये से काफ़ी नाराज़ थी और IRDA को निर्देश दिया था कि इनके खिलाफ जाँच करें और साथ ही साथ इन पर जो अगर दोषी पाए जाते हैं तो पेनल्टी भी लगाएँ। तो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि IRDA ने टॉप 5 जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। और जांच शुरू करने के बाद अगर ये कंपनियां दोषी पाई जाती हैं तो इनके ऊपर सख्त पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ये जो IRDA की तरफ से जो रेगुलेटर है उनकी तरफ से जो महंगे हेल्थ प्रीमियम जिसको लेकर काफी पूरे देश में एक तरह से लोग चिंता जता रहे हैं, उस पर एक डंडा चला है। रेगुलेटर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया आलोक जी तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर सरकार की तरफ से ये निर्देश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी जुड़ रहे हैं भिलवाड़ा से। राजकुमार जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मेरे पास MGL के 400 शेयर है 1422 की प्राइस पर। शॉर्ट टर्म नजरिया है तो बताइए मैम इसके बारे में। शॉर्ट टर्म नजरिया है, 3 महीने मान लो फिर? हाँ, 2 महीने से 3 महीने का टाइम। 2 से 3 महीने MGL। हाँ, शानदार रिटर्न्स ने दिए पिछले कुछ दिनों में और 1428 आपकी खरीद 1410 पे कर रहा है कारोबार। आप लॉस में, 17 रुपए के लॉस में। जी मैम। अब
5 दिन में तो क्योंकि रैली भी अच्छी हाई सी आई थी, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट भी बुलिश थी, इसको लेकर 6% से ज़्यादा का रिटर्न्स में मिला है। करना क्या चाहिए एमजीएल में? ब्रोकरेजेस तो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, टारगेट भी हाई साइड का रखा है उन्होंने 1500 के आसपास। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि 52 वीक हाई अगर मैं देखूँ राजेश जी, वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है। 1900 का करीब करीब इसका 52 वीक हाई था, 1410 पे कर रहा है कारोबार। क्या करना चाहिए? श्रेया जी देखिए, चार्ट अच्छा है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो आपको दिखता है कि एक राइजिंग चैनल है। जो चैनल का रेजिस्टेंस बनता है करीबन 1450। मुझे लगता है 1450 यहाँ पे टेस्ट होने के बाद अगर यहाँ 1450 का ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे लगता है नॉट ओनली 1500, प्रोबेबली आप देखोगे ये 1600 1700 तक भागेगा। तो चार्ट अच्छा है। बाजार वोलेटाइल है, तो ये सब देख के लगता है कि हमें एग्जिट नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसे मार्केट में अगर एमजीएल परफॉर्म करता है तो देखिए आज थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो रहा है। और इस कूल ऑफ कहाँ, सपोर्ट कहाँ है? तो हम लोग 200 डी में अगर देखें तो 1380 का 200 डीमा है। 1360 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप हो सके तो बने रहे। मुझे लगता है इवेंचुअली 1500 का रेजिस्टेंस निकलेगा और ये नए टारगेट की तरफ भागेगा। तो काउंटर अच्छा है, इट्स होल्ड। काउंटर अच्छा है, होल्ड करने की राय फिलहाल आपको भी अपनानी चाहिए। 1360 का आपको स्टॉप लॉस और 1650 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमजीएल में, फिलहाल होल्ड करें। चलिए अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं और कुछ सोशल मीडिया भी हमारे दर्शक वहाँ पे भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पीएसयूज बैंक पे बहुत सवाल आ रहे हैं राजेश जी। पीएसयू बैंक, आप देखिए बैंक में जब उस दिन मोमेंटम भी देखने को मिला था तो पीएसयूज से सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा था, प्राइवेट ही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे थे। और आज भी देखिए पीएसयू बैंक में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया 3% से ज़्यादा टूट कर रहा है कारोबार। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक सभी में गिरावट 2% से ज़्यादा की। क्या लग रहा है, ये गिरावट एक मौका है यहाँ पे जिनके पास नहीं है पीएसयू बैंक, उनको खरीदारी करनी चाहिए? कोई ऐसा काउंटर जो आपको ठीक लग रहा हो, और कब हालात सुधरते हुए नजर आएंगे यहाँ पर? नहीं नहीं, बिल्कुल श्रेया जी, मुझे लगता है देखिए पीएसयू बैंक ने, बैंक अगर आप किसी कोई भी पीएसयू देखे, एसबीआई देखे, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक आप देखिए, सब सब में एक हल्कापन है, सब में ऊपरी लेवल से प्रॉफिट टेकिंग है और ये लाजमी भी है। चले भी उतने हैं ना, तो अगर चले उतने हैं और यहाँ पे हल्के हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो एंट्री लेनी चाहिए। तो अगर देखिए जैसे कि आपने आपने बात की, इंडियन बैंक 614 चल रहा है, 600 के आसपास मिला तो एंट्री होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 780 के आसपास है, आई थिंक दिस इज एन एंट्री पॉइंट। तो यहाँ से अगर 780 टूटा तो फिर हम सोचेंगे, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि 780 होल्ड करेगा। तो ऐसे मुझे, मेरा व्यू जो है, मेरा बायस जो है वो पीएसयू बैंक में पॉजिटिव। लेकिन एक बात समझिए, पीएसयू बैंक ये आपको स्पेकुलेशन के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए अगर इस डिप को कोई बाइंग के लिए यूज करना चाहे तो आई थिंक दैट विल बी अ बेटर आइडिया। इन्वेस्टमेंट पर्पस से एसबीआई काउंटर अच्छा लग रहा है उनको, यहाँ पे खरीदारी की राय रह सकती है। और पूरे पीएसयूज में आप देखें तो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप हाथ लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। मोहम्मद वसीम जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। मोहम्मद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, सवाल आपका? मेरा पास हमारा राजा बैटरी का 138 शेयर है 1506 के भाव में, ठीक है। और 3 साल का नजरिया है। 3 साल का नजरिया है राजा बैटरी, ओके। 1506 की खरीद है आपकी, आप लॉस में चल रहे हैं, 515 रुपये प्रति शेयर का लॉस तो ठीक ठाक हो गया आपको, क्योंकि 138 आपके क्वांटिटी है। ड्यूरेशन 2 से 3 साल आपने पूछा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। ये बैटरी स्पेस कैसी लग रही है राजेश जी? और राजा बैटरी ठीक काउंटर लग रहा है आपको? लॉस झेल रहे हैं भी फिलहाल हमारे व्यूअर मोहम्मद वसीम जी, करना क्या चाहिए? कि मुझे लगता है फिलहाल तो होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि जो ईवी ईवी करके जो बैटरी के स्टॉक्स चले थे वो सब अभी कूल ऑफ हो रहे हैं। तो और अगर आप, हमारा राजा की तो बात छोड़ा, अगर आप एक साइड, जनरली मैं एक साइड को पहले देखता हूँ कि बैटरीज में क्या हो रहा है। अभी मैंने पहले एक साइड का चार्ट लगाया है, तो देखिए एक साइड पे जैसे कि 600 से ये टूटा है और अभी आधा हो चुका है, और आधे के बाद यहाँ पे मोमेंटम शुरू है, तो यहाँ पे ये डाइजेस्ट होगा। जो निगेटिव है वो डाइजेस्ट होगा, मुझे नहीं लगता ये रिसेंट बॉटम लगाएगा। तो 350 360 के आसपास मिलता है तो एक साइड मोमेंटम देगा। तो रही बात हमारा राजा की, तो देखिए 990 के आसपास है, 950 का सपोर्ट बन रहा है। मैं सेम पैटर्न एक साइड का और अमर राजा का है, 950 का सपोर्ट बनेगा। और मुझे लगता है 950 900 ये रेंज बनेगा आपको, जैसे कि आपने 2-3 साल दिए हैं, तो आई थिंक इट्स अ होल्ड। सामने रेजिस्टेंस आएगा 1100, अगर वो लेवल निकले फिर यहाँ पे अच्छी खासी तेजी होगी। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको।
थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछूं अमराजा एक्साइड से कौन बेटर है, तो एक्साइड ही अच्छा लग रहा है राजेश जी फिर तो चार्ट्स पे, है ना? एक्साइड चार्ट पे थोड़ा बेटर, वन नॉच बेटर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अमराजा फिलहाल होल्ड है और ये दोनों स्टॉक्स पर रहे, एक्साइड और अमराजा बैटर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर से जुड़ा जाए। रोहित कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाखापट्टनम से। रोहित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, सवाल पूछिए। मैम वही एसी स्टॉक जिसने सबके और मेरे भी पसीने छुड़वा दिए हैं, मैं ब्लू स्टार की बात कर रहा हूँ। परचेज किए 55 शेयर्स और प्राइस है 1780। तो मुझे इसे होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है मैम। बात सही की आपने, ब्लू स्टार और रिपोर्ट भी देख रही थी मैं, वोल्टास, ब्लू स्टार सभी में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है और आगे भी दबाव जो है वो दिखता ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदले हैं, मानसून पहले आ गया है, तो इन सारे स्टॉक्स के लिए परेशानी का सबब। ब्लू स्टार 1590 पे कर रहा है कारोबार, 2.5% से ज़्यादा का डेंट आज भी पड़ा। 1769 की 79 की खरीद है इनकी, रोहित जी की, राजेश जी 180 के रुपए प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं ये। हालांकि बीच में एक रैली देखने को मिली थी हमें मई के महीने में, अप्रैल मई के बाद, उसके बाद तो सीधा ये स्टॉक टूटता ही चला गया। क्या करना चाहिए ब्लू स्टार में? देखिए श्रेया जी, ब्लू स्टार इस सीरीज में फ्रंट ऑफ सीरीज में अभी जो नया ऐड हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो इसमें मोमेंटम और वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। हाँ, वोलेटिलिटी ज्यादा है क्योंकि काउंटर में अभी भी आप कह सकते हैं कि वो होता है ना कि अभी नजर बैठी नहीं है ट्रेडर की, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। तो मुझे लगता है ये फिलहाल अभी जो नजर पे आया है कि पिछले 10 दिनों में हम इसका जो मोमेंटम है उसको ट्रैक करना शुरू, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काउंटर जो है वो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो बड़े बड़े हैं वो परफॉर्म नहीं करे, तो ब्लू स्टार जैसे काउंटर जो कि अच्छा है, अच्छा काउंटर है फंडामेंटली भी। तो मुझे लगता है काउंटर में अगर आपके पास पोजीशन है तो थोड़ा बने रहे। वोलेटिलिटी थोड़ी झेलनी पड़ेगी, बाजार ही वोलेटाइल है तो ब्लू स्टार क्यों नहीं वोलेटाइल, तो थोड़ा वोलेटिलिटी झेले। 1550 का सपोर्ट है, 1500 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। मुझे लगता है इवेंचुअली 1700 का एक रेजिस्टेंस आएगा जो इसका 50 डीएम है, लेकिन 1700 अगर निकल जाए फिर मुझे लगता है 1800 1850 के तक की जगह मिलेगी। तो काउंटर एट दिस लेवल आई थिंक ये एक बाय जोन में है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1500 का, फिलहाल होल्ड। 1500 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करने की सलाह। 1850 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 1700 ब्रीच हुआ तो। और जैसे कि राजेश जी भी बता रहे थे, ब्रोकरेजेस भी ऐसे ही मान के चल रहे हैं थोड़ा, क्योंकि बाजार भी वैसा है, मूड माहौल भी वैसा है, तो थोड़ा काउंटर पर दबाव, लेकिन आगे चलकर ठीक ठाक स्थिति में आ सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब एक अहम जानकारी आपके लिए। अब आ गया है मनी कंट्रोल सुपर प्रो। इसमें आपके सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स देंगे लाइव ट्रेड्स। इसके अलावा आपको इसमें शेयरों के रेडीमेड चार्ट पैटर्न्स भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, एआई जनरेटेड स्टॉक अलर्ट भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को सुपर पार और सब्सक्राइब करें मनी कंट्रोल सुपर प्रो। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का इंतजार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब और कॉलर्स के साथ जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए। और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अकई कुमार ओझा जी। अकई जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अकई ही नाम है ना सर आपका? जी, अजय कुमार ओझा। अच्छा, अजय कुमार जी, ठीक है, माफ कीजिएगा अजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। सर सवाल पूछिए। मैम मेरे पास आदित्य बिरला एएमसी के हैं, 20 शेयर्स है, 712 पे, और ठीक व्यू है। है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 1 साल मान लूं? यस मैम। ठीक है, ओके। तो 751 पे कर रहा है कारोबार, 712 आपकी खरीद, तो 40 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट आप झेल रहे हैं। 20 स्टॉक्स हैं आपके पास। ओके, करना क्या चाहिए राजेश जी? इसमें पर्टिकुलर काउंटर ठीक लग रहा है आपको, आदित्य बिरला एएमसी? मुझे वो काउंट क्यों नहीं मिल रहा है? आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी 700, एक सेकेंड, 751 है करंट रेट आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। आज आधा परसेंट की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। फिलहाल स्किप करेंगे, फिलहाल ठीक है। स्किप करेंगे, तब तक दूसरा। कोई बात नहीं, चार्ट्स नहीं मिल रहा तो कोई और काउंटर्स को डिस्कस करते हैं आज। अच्छा, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। एक तो मैं देख रही थी टाटा कंज्यूमर
साथ ही बायोकॉन आज ठीक ठाक तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, 1.5% की तेज़ी बायोकॉन रखते हैं आपके स्क्रीन पर। पिछले 2 दिनों में मुनाफा वसूली ठीक हुई थी इसकी, और आज एक रिपोर्ट जो सुबह मैंने पेश की थी, HSBC काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं और कंपनी बेहतर स्थिति में देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव लग रही है। बायोकॉन कैसा लग रहा है? और 2 दिन अगर आप स्किप कर दे राजेश जी, तो याद होगा कि अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया था, आपने भी पिक किया था। क्या करना चाहिए बायोकॉन में? श्रेया जी, मुझे अभी भी लगता है कि बायोकॉन का चार्ट एक बेहतरीन चार्ट है। हालांकि यहाँ पे एक डिप मिला था, लेकिन ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह थी। जो 340 है, ये इसका क्लस्टर का सपोर्ट है, जहां पे आप 200 डे में, 50 डे में, 100 डे में, 20 डे में, ये क्लस्टर है जहां पे आके सब सब गेम में आप कह सकते हैं कि जब चिपक गए एक दूसरे को, तो इतना जल्दी बायोकॉन ये लेवल तोड़ेगा नहीं। तो जब तक ये 340 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 330 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है इवेंचुअली यहाँ से मोमेंटम आएगा, जिसका पहला रेजिस्टेंस ये फेस करेगा 365। ये लेवल निकलने के बाद मुझे लगता है 390 प्लस का टारगेट आना चाहिए। तो ओवरऑल जो है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, चार्ट पॉजिटिव है, होल्ड। ओके, ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है और चार्ट्स इंडिकेशन दे रही है कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 390 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 320 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखूं तो FMCG आज थोड़ा मूव दिखा रहा है। टाटा कंज्यूमर टॉप गेनर्स में शामिल, करीब करीब 1.25% की तेज़ी के साथ। रैडिको भी देखिए 1% से ज़्यादा तेज़ होकर कर रहा है कारोबार, फॉलोड बाय मैरिको, ITC, यूनाइटेड स्पिरिट्स, HUL ठीक है। तो इन सारे काउंटर्स में मोमेंटम है। FMCG आज मूव आया है। टाटा कंज्यूमर पे किराए क्या होगी राजेश जी? जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में भी इसने एक हिंट दिया था, लग रहा है आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला ये स्टॉक? देखिए, वैसे अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो वाला ही स्टॉक है। जब तक ये 1040 1050 का लेवल मेंटेन करेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये जो करंट करेक्शन है, दिस इज एन इंटरमीडिएट करेक्शन। टेक्निकली हम इसे इंटरमीडिएट करेक्शन कहते हैं, और ये इंटरमीडिएट करेक्शन का सपोर्ट बनता है करीबन 1050 का। तो अब जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट ये एक बाइंग जोन में एंटर कर रहा है फिलहाल। मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड साइड की पोजीशन रखनी चाहिए, क्योंकि हमने पोर्टफोलियो का जिक्र किया, तो इट्स अ होल्ड। मुझे लगता है इवेंचुअली इसका टारगेट पहला आएगा रेजिस्टेंस 1200 का, वो अगर निकल जाए तो मुझे लगता है 1310 तक का मोमेंटम मिलेगा। तो टाटा कंज्यूमर ओके, एक अच्छा काउंटर है, ठीक है। पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। 1310 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, हमारे साथ सरोज कुमार तिवारी जी हैं, डेली शो देखते हैं, और बहुत शुक्रिया सरोज जी। पहले तो बिरला सॉफ्ट पे सवाल पूछ रहे हैं, आज 1.5%, क्योंकि पूरे IT स्पैक में थोड़ा देखेंगे दबाव देखने को मिल रहा है। 416 पे कर रहा है कारोबार, इनके पास 432 के लेवल पे मामूली लॉस में लग रहे हैं। क्या करना चाहिए राजेश जी? होल्ड कर सकते हैं या फिर निकल जाए यहाँ से? होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 370 का, और जो टारगेट मुझे लगता है 450 का पहला रेजिस्टेंस आएगा, और उसके बाद 510 तक का। ठीक है, होल्ड करने की राय फिलहाल। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने थैंक के लिए यू। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है इस शो को वाइंड अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, थोड़ी सी देरी के बाद मैं आपके साथ जुड़ूंगी खिलाड़ी नंबर 1 में।